हमारे पास तो बहुत कुछ नहीं है। आप लोगों का ये मान सम्मान और प्रेम देखकर मन बहुत ज्यादा भर जाता है और तकलीफ होती है कि भाई आज कहीं ना कहीं आप समस्या में हैं और उस समस्या का निदान कैसे होगा इसी को लेकर हम अभी बात भी करेंगे। इसके साथ साथ अभी हाल में एक घटना घटित हुई जो हमारे देश से जुड़ा हुआ मामला है। आप लोगों ने भी न्यूज देखी होगी कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसकर कश्मीर में पहलगाम क्षेत्र में हमारे 27-28 जंगलों का कत्ल कर देते हैं। क्या आपका खून नहीं खोलता? आपका खून खोलता या नहीं खोलता? आप ज्यादा लोग शांत बने, क्या मतलब पाकिस्तान अच्छा कर रहा है? गलत कर रहा है। आप प्रशासन के भी नहीं है। जब आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ भी समझाया जाता है तो आपकी शुरुआत भी जय हिंद से होती है। हम हिंद के पुत्र हैं, हम हिंद के बेटे हैं और हिंद मतलब हिंदुस्तान मतलब भारत। मेरे भारत से जुड़ा हुआ जब कोई भी ऐसा कांड हो तो मुझे लगता है कि इसको 2 मिनट की चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मैं तो चौकीदारों को इस समय बस खेल की तैयारी में लगा रहा हूँ। मैं लाइव पर भी बोलता हूँ, वीडियो पे भी बोलता हूँ और मैं मोदी जी को भी बोलता हूँ कि हमारा वीडियो मोदी जी तक पहुँच जाए कि यदि जरूरत पड़ी तो ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के कितने चौकीदार हमारे साथ बॉर्डर पे चल देंगे अगर जरूरत पड़ी तो बताइए। सब कुछ है देश के क्योंकि आप देश में सुरक्षा की वजह से, फौजियों की वजह से आया नहीं। सबसे पहले तो सम्मान होना चाहिए, हमारे देश के अंदर फौजियों का होना चाहिए। ये नेता तो आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन फौजी अपनी जान हथेली से रख करके बॉर्डर पर लगता है, शहीद हो जाता है। तब आज आप चौकीदारी कर रहे हैं, तब आज हम भाषणबाजी कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर मात्र 2 ही ऐसे लोग हैं, 2 ही ऐसे महान लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कौन कौन लोग हैं बताइए, किसी को पता है? नहीं पता है? चलिए मैं बता देता हूँ तो आपको लगेगा कि हाँ पता है। सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर हमारे महान पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की। आज ये संविधान मुझे इजाजत देता है कि जब किसी मानव के साथ अत्याचार हो तो आप पर घुस के नहीं बल्कि आप डांट कर दिखाने जाऊंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता, मैं आपके पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करता हूँ। मुझसे लोगों ने कहा कि आप जहां मन होता है चले जाते, आपको नहीं लगता कि आपकी जेल हो जाएगी? मैंने कहा बाबा साहब की बड़ी देन है, अगर जेल का नाम भी अगर कोई लेगा ना तो हमारे चौकीदार खड़े होकर के पेट पे पेट बजा देंगे। बजाओगे कि नहीं? हमारे परम पूज्य बाबा साहब की आज देश से हम लोग आजाद हैं। क्या है? आजाद है। अपनी बात को हम पूरे मंच में बोल सकते हैं, रोड पे बोल सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं या नहीं? और दूसरे हमारे जो महान है वो कौन है? हमारी आर्मी, हमारी फौज। आज ये 2 लोगों की वजह से हमारा देश मजबूत है। नेता आ जाएगा कल चला जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं के नहीं रहते हैं। कितने लोग सहमत होती है इनका नाम और इनका सम्मान नहीं रहता है। नेता सम्मान कितने लोग सहमत हो? बाबा साहब का सम्मान हमेशा चलता, जीवन भर चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी तरह से हमारी फौज, भारतीय सेना जिसको कहते हैं, इंडियन आर्मी कहते हैं, आज हमारे देश को यदि कोई मजबूत करने वाला है तो वो सबसे पहले हमारी इंडियन आर्मी है। हमें सबसे पहले हम सबको राष्ट्रभक्त बन करके ऐसे लोगों को सम्मान और सलाम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। उन्होंने आकर
जिस तरह से ये अत्याचार किया है, वीडियो देखता हूं तो खून खौलता है। और मैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां तक बोल चुका हूं कि यदि मोदी जी जरूरत अगर हम प्रतापी के शरीर की पड़े तो इसमें बम बांध के मुझे पाकिस्तान में भेज दिया जाए, मुझे कोई डर नहीं है। राष्ट्रभक्ति ऐसी नहीं होती, राष्ट्रभक्ति ऐसे होती है कि जिसको मरने का डर न हो, हमेशा सर पे कफन बांध के चलने वाला सशक्त होगा तो वही तो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। बोले तो मैं तो भैया मोदी जी से एक बात कहूंगा कि जरूरत पड़े उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय चौकीदार समिति का जितना भी सदस्य है वो हर एक सदस्य बॉर्डर पर जाने को तैयार है। अगर कल को अभी आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि मोदी जी पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। क्या नहीं है? छोड़ने वाले नहीं है। आर्मी सिर्फ इजाजत का इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इजाजत का, क्योंकि कहीं न कहीं आर्मी थोड़ा बंधी रहती है नेताओं से, बंधी रहती है। आप देखिए पाकिस्तान में हमेशा आर्मी का ही वर्चस्व रहता है, वहां प्रधानमंत्री का नहीं होता। लेकिन हमारे देश में उल्टा है सिस्टम। यदि हमारे आर्मी को किसी की इजाजत न लेनी पड़े, बस उन्हें ये कहा जाए कि दुश्मनों को ढूंढना है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि शायद एक साल का होगी जब पाकिस्तान की संख्या शायद आगे से निकल रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा आतंकवादी होते हैं। ऐसे कितने सहमत हो आप? बाकी हो मानते हो कि 50% से ज्यादा आतंकवादी पैदा होते हैं पाकिस्तान में होते हैं, तो वो आतंकवादियों का सफाया इंडियन आर्मी बहुत आसानी से कर सकती है। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो जाती है कि नेताओं को फंदी है आर्मी। तो मोदी जी जैसे इजाजत देंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है आने वाली 15 महीने से हमारा आपस का आयोजन है ना लखनऊ में, आप देख लेना बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अंदर की बात बता रहा हूँ, ऐसा खुदाई होगा कि पाकिस्तान को भी पता चलेगा कि बात क्या होता है। जिस बात में पैदा किया इस देश को आज वही आग लगाने की कोशिश करता और जीवन भक्ति देता कि मैं परमाणु बम दे दूंगा, तो क्या हमारे देश की जनता को आपने नामा को समझ रखा है? बोलो, यदि मेरे हाथ भाई तुम्हारे है ना, मैं कहता हूँ कि श्वास के साथ आप देख लीजिएगा, अगर 28 करोड़ न मारेगा तो नाम बदल देना मेरा। हम लोग फैसला करता हूँ सरकार को सर्व करता हूँ मेरा नाम पर। सबसे पहले हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, याद रखना। राष्ट्रभक्त बनिए और अपने धर्म के भक्त बनिए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जब तक आप अपने धर्म और राष्ट्र भक्त नहीं हो सकते ना, तो आपके ना तो कोई इज्जत मान सम्मान है और ना ही आप कभी कुछ जीवन में कर पाओगे। आपके घर में काम है, मैं मानता हूँ बहुत सारे काम होते हैं, काम के साथ साथ 2 मिनट का वक्त हमें देश के लिए भी देना चाहिए। देना चाहिए। तो आज सभी जितने भी हमारे सम्मानित बंधु और साथ में हम बताएं हमारे विनोद कुमार जी हैं, सदगुरु जी हैं, राजेश जी हैं और साथ में रामू जी हैं। आप सब लोगों ने मिलकर के एक छोटा सा ये आयोजन रखा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी मल्लावा नहीं आया था और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर यहाँ आए हैं तो हम कुछ न कुछ करके ही जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यदि मैं आया हूँ तो आपके थाने में यदि किसी भी तरह का आपके साथ अत्याचार है, यदि होता है तो उससे हटकर चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मेरा भारत आजाद हो गया। क्या हो गया? मेरा भारत आजाद हो गया, लेकिन चौकीदार आजाद नहीं हुआ। वो चौकीदार को आजाद कौन करेगा? हम सब करेंगे। जब आप जागोगे तो हम जिताएंगे और जब आप जागोगे ही नहीं तो हमारा साथ खुद करके चलाएगा तो आपको जिता नहीं पाएगा। आपसे इसलिए कहता हूँ कि जागरूकता ही जीत है। और अपनी बात तो एक ही नारा चलेगा, माननीय योगी जी ने अगर हमने पुकार सुन ली तो 2027 में योगी जी को फिर बैठाएंगे, लेकिन अगर नहीं सुनी तो बाबा को अल्टीमेटम होगा। अल्टीमेटम इतना ही होगा कि नोट नहीं तो वोट नहीं। क्या होगा? नोट नहीं तो सरकार
वाले हैं, है कि नहीं है बताओ भैया? है? सन 2025 में चौकीदार जाग चुका है और शायद सरकारों को ये पता चल जाना चाहिए और पूरे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय